दिन ही बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक में हमको क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे और उसी पे चर्चा आज करेंगे। उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, कैसे हम उस पर आज पढ़ेंगे, आज पूरी क्लास का वो भी आगे हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि बीसीए की एडमिशन जो हैं वो चालू हैं और 15 अगस्त लास्ट डेट है। उस 15 अगस्त तक आप लोग चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। और क्योंकि 15 अगस्त क्यों लास्ट डेट है, समर्थ पोर्टल पे पंजीकरण होना है और वो रजिस्ट्रेशन 15 तारीख को क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हैं तो आप आके ऑफिस विजिट कीजिए और अपना एडमिशन सुनिश्चित कीजिए। साथ ही साथ एक मैसेज ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक ही आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर हमको पढ़ना है और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है उसी पे आज पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले उसके ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं, हम किस किस चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो पहला आपको दिख रहा होगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड हम बात करेंगे अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ईच ब्लॉक इन द डायग्राम लाइक एज इनपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिकग्निशन द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट। एक एक टॉपिक की बात करते चलते हैं। पहले समझते हैं कि ब्लॉक डायग्राम है क्या और ब्लॉक डायग्राम क्यों ज़रूरत है कंप्यूटर्स की, कैसे हम समझ सकते हैं ब्लॉक डायग्राम को। तो ब्लॉक डायग्राम को समझने के लिए आप समझिए कि फैक्ट्री की जो मशीनें होती हैं उस तरीके से कुछ इसका डायग्राम काम करता है। कंप्यूटर उसी तरीके से मशीनों की तरह वर्क करता है कि अगर उसके सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएंगे तो मशीन काम नहीं करेगी। जैसे उसके सीक्वेंस होते हैं, इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है और फिर आपको आउटपुट मिलता है। इसी चीज को फॉलो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में किया जाता है कि हम इनपुट देते हैं, इनपुट सीपीयू को जाता है, सीपीयू से प्रोसेस होता है, फिर डेटा का आउटपुट मिलता है। वो कैसे होता है उसी पे आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं वीडियो में। तो पहले हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। कंप्यूटर्स का ब्लॉक डायग्राम क्या है, आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा। इस ब्लॉक डायग्राम में तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला है इनपुट, ये इनपुट यूनिट। दूसरा ये पूरा यूनिट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा यूनिट है आउटपुट यूनिट। इन तीनों यूनिट को अलग अलग हम आगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए समझ लेते हैं इनपुट क्या है। इनपुट आप जानते ही हैं, कीबोर्ड माउस इनपुट है। सीपीयू क्या है, सीपीयू आपको पता है कि वो कंप्यूटर का ब्रेन है और उस सीपीयू के अंदर भी कई पार्ट होते हैं, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। जैसे स्टोरेज एरिया भी दिख रही हो, स्टोरेज एरिया के दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे। फिर आपके सीपीयू के दो पार्ट दिख रहे होंगे, सीयू और एलयू। आगे बात करेंगे सीयू एलयू क्या है। फिर आपके आउटपुट यूनिट की बात करें तो आउटपुट यूनिट में क्या है, आउटपुट यूनिट में आपका डिस्प्ले है जिसे मॉनिटर कहते हैं, प्रिंटर है, इन सब से आप रिजल्ट देख सकते हैं, उसी को आउटपुट यूनिट कहते हैं। चलिए स्लाइड में आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं, एक एक को कंपोनेंट की बात करेंगे। कंपोनेंट हमने आपको बताया इनपुट यूनिट में कौन कौन से, कीबोर्ड माउस हैं। दूसरी बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू में दो पार्टीशन होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू का काम क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। ये काम क्या करता है, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिक। लॉजिक को कैलकुलेट करने के लिए हम एएलयू का उपयोग करते हैं। और सीयू क्या करता है, ये डाटा इंस्ट्रक्ट करता है या कंट्रोल यूनिट के रूप में काम करता है। उसी की तीसरी चीज है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करें आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में मॉनिटर और प्रिंटर होता है, जैसा आपको पहले से पता है। चलिए इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट किसे कहेंगे, तो इनपुट यूनिट के डिफिनेशन की बात करें तो इनपुट यूनिट के डिफिनेशन जो डेटा रिसीव करता हो यूजर से, यानी ह्यूमन से डेटा रिसीव करता हो और उस डेटा को कन्वर्ट करके मशीन लेवल में कंप्यूटर को भेजता हो, उस सारे डिवाइसेस को हम इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे इनपुट यूनिट में क्या क्या होगा, तो इनपुट यूनिट में फंक्शन होगा एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट डिवाइस,
फिर उसको क्या करेगा, सेकेंड टाइम कन्वर्ट डेटा इनटू अ मशीन रिलेबल फॉर्म, बाइनरी नंबर में उसको कन्वर्ट करेगा, देन सेंड डेटा, कन्वर्टेड डेटा टू मेमोरी और सीपीयू प्रोसेसिंग। सीपीयू प्रोसेसिंग के बाद आपको डेटा का आउटपुट मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल कीबोर्ड, दूसरे की बात करें तो माउस, तीसरे की बात करें तो स्कैनर, चौथे की बात करें तो माइक्रोफोन, और पांचवें की बात करें तो टच स्क्रीन। साथ ही साथ वेबकैम भी एक तरीके का आपका इनपुट डिवाइस है। आगे बात करते हैं उनके फिगर की। तो फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें पहला कीबोर्ड है, दूसरा माउस है, तीसरा जॉयस्टिक है, वेबकैम है, बारकोड स्कैनर है और माइक्रोफोन है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट या सीपीयू की। तो सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और सीपीयू के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। उसके पहले सीपीयू की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है द सीपीयू इन द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है सीपीयू। इट्स परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इनसाइड द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो भी कैलकुलेशन या कंट्रोल होते हैं वो सारा, पहला होता है एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट। और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो उसको कहते हैं सीपीयू। एएलयू की बात करें तो एएलयू के जो ऑपरेशन हो क्या क्या काम करता है, परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और क्या काम करता है, एग्जीक्यूट लॉजिक ऑपरेशन लाइक कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल। अगर कहीं भी कंपेयर करने की बात होगी तो हम कहाँ ले जाएंगे उसको, एएलयू में ले जाएंगे। या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हुआ तो हम वो सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ फॉरवर्ड होते हैं, वो एएलयू में फॉरवर्ड होते हैं। कंट्रोल यूनिट को देखते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्ट इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो डेटा फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन कौन देता है, वो कंट्रोल यूनिट करती है। अगला काम देखें तो कंट्रोल्स ऑल कंपोनेंट लाइक मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज को एक तरीके से कंट्रोल करता है कि किस समय किस डिवाइस को वर्क करना है, वो उसका डिसीजन कौन लेता है, वो सीयू लेता है। नेक्स्ट चलते हैं। सीयू के बाद देखते हैं हाउ सीपीयू वर्क, सीपीयू कैसे काम करता है। तो पहले हम क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को अगर वर्क कर रहे हैं तो हम पहले क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। और वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर हो सकता है, या तो आप डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस से कर सकते हैं, या प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन अगर उसके पास है तो वो क्या करेगा, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फेच करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको एक्सिक्यूट करेगा यूजिंग एएलयू। एएलयू का इस्तेमाल करके क्या करेगा, उस पूरे कोड को एक्सिक्यूट करेगा। देन आपको रिजल्ट मेमोरी को भेज देगा। अगर आप चाह रहे हैं सेम टाइम मेमोरी को ना भेज के रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो तो वो रिजल्ट आउटपुट यूनिट को भेज देगा। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर किसका है, एक सीपीयू का है। चलिए कुछ एडिशनल टर्म देख लेते हैं जो सीपीयू के साथ साथ हमको जानना जरूरी है। पहला टर्म है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं, स्मॉल मेमोरी यूनिट इनसाइड द सीपीयू फॉर फास्ट डेटा प्रोसेसिंग। आपको मिडिल में दिख रहे होंगे ये सारे, ये क्या है, रजिस्टर हैं। एक चीज़ और बार बार आपको सुनने को मिली होगी कि आज के सिस्टम जब भी हम खरीदने जाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इसका कैश मेमोरी 24 MB का है या 64 MB का है। यानी जितना बड़ा कैश होगा उतना ज़्यादा फास्ट आपका सीपीयू वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि कैश क्या करता है, ये फास्ट मेमोरी है, रैम के पहले इस्तेमाल होता है। रैम एक्सेस से पहले ही कैश का हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। कुछ फैक्ट्स में पहला, सीपीयू की स्पीड क्या उसमें मापी जाती है, तो इसकी स्पीड गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। और मॉडर्न सीपीयू जो होते हैं वो मल्टीपल कोर के होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स के भी होते हैं। तो वो आप आगे बात करेंगे जब हम सीपीयू को ध्यान से पढ़ेंगे, वो हमारी सिलेबस में आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट में की बात क्या है, तो मेमोरी यूनिट ये क्या है, कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया है। ये डाटा को स्टोर करता है, आपके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। और ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, दो तरह के। तो बात करें, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है रैम
आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रैम का पूरा नाम है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका काम क्या है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है और डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, उन्हीं डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा जो करंटली यूज होते हैं, ये उन्हीं डेटा को स्टोर करता है। दूसरा टर्म बात करें तो ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब इसमें डेटा लॉस हो जाएगा जैसे ही सिस्टम का पावर ऑफ होगा या हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर देंगे, जो भी हमने उसमें करंटली यूज इंस्ट्रक्शन होंगे वो ऑटो फ्लश हो जाएंगे। दूसरा आपका एक मेमोरी है प्राइमरी में, वो रोम है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, और एक तरीके से परमानेंट मेमोरी होती है जो क्या करती है, स्टार्टअप प्रोग्राम और सिस्टम के फर्मवेयर को स्टोर करके रखती है। और ये रैम जैसे वोलेटाइल होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है कि अगर आपने शट डाउन किया तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें स्टोर इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक क्या हो फ्लश हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दूसरी आपकी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे मेन स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसी को मेन स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, ईटीसी टाइप जो भी हैं वो क्या हैं, सेकेंडरी मेमोरी हैं। ये अस्थाई मेमोरी के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अगर उनके फिगर की बात करें तो आपको कुछ फिगर दिख रहे होंगे, जैसे इसमें ये रैम है, ये आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इसकी बात करें तो ये यूएसबी है, इसकी बात करें तो एसएसडी है, इधर आपकी हार्ड डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क है और ये सीडी है। फ्लॉपी डिस्क अभी इस्तेमाल में एकदम खत्म हो चुकी है, कोई इस्तेमाल इसका नहीं है। नेक्स्ट बात करें रैम और रैम रोम के बीच क्या अंतर होता है उसकी बात करें तो रैम और रोम के बीच पहला उसका अंतर होता है कि रैम वोलेटाइल होता है, रोम नॉन वोलेटाइल होता है। यूजेज के आधार पर अगर इनको अलग अलग देखें तो यूजेज है रैम टेम्परेरी वर्क के लिए काम करता है और रोम परमानेंट इंस्ट्रक्शन के रूप में काम करता है। अगर एडिटेबल की बात करें तो रैम रीराइटेबल होता है और रोम क्या होता है, यूजुअली रीराइटेबल नहीं होता है। ठीक, अगर इनके इस्तेमाल की बात करें तो ये क्या करते हैं, रैम में जो रनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं सॉरी जो रनिंग सॉफ्टवेयर हैं वही रैम में काम करते हैं, और रोम क्या करता है, बायोस और फर्मवेयर को स्टोर करके रखता है। चलिए आउटपुट यूनिट की बात करें तो आउटपुट यूनिट क्या करता है, जो भी डेटा अपने इनपुट यूनिट के थ्रू सीपीयू में भेजा था, उस सीपीयू के प्रोसेसिंग के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन रिसीव हुआ उस इंस्ट्रक्शन को आउटपुट डिवाइस क्या करता है, यूजर को दिखाता है। जैसे उसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में वो चीजें हैं कि आउटपुट यूनिट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू एंड कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन, विजुअल, प्रिंटेड और ऑडियो फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कर सकता है। अगर उसके सीपीयू के फंक्शन की बात करें आउटपुट के फंक्शन की बात करें तो ये डेटा कहाँ से लेता है, सीपीयू से डेटा लेता है, इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और आपको रिजल्ट दिखा देता है। नेक्स्ट बात करें कॉमन आउटपुट डिवाइसेस की तो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस में आपको पहले ही वीडियो स्टार्टिंग में हमने बताया है कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर हैं। बाकी अगर इनके बारे में आपको कुछ पढ़ना है तो आप स्क्रीन को पुश करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आज की टॉपिक यहीं पे हम एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर पे हम चर्चा करेंगे। तो एक बार जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रुप में जरूर डालिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।